हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीसी वाले यूट्यूब चैनल एंड इंटेल के 12th जनरेशन। और इंटेल के 12th जनरेशन के बारे में हम लोग कब से बात कर रहे हैं कि इंटेल की जो 12th जनरेशन है वो लॉन्च होने वाली है, लेकिन अब जो है वो यहाँ पे ऑफिशियल डेट आ चुकी है। ठीक है, और ऑफिशियल डेट जैसे कि तुम देख सकते हो अगले हफ्ते 27 तारीख को जो है वो इंटेल लॉन्च करने वाला है इन सीपीयूज को। और अगले हफ्ते में देखो आज कितनी डेट है। आज अगर मैं तुम्हें डेट दिखाऊं तो मेरे हिसाब से तो भैया आज 18 तारीख है, लेकिन वीडियो जो है वो आपको ये मिलेगी कल को। तो वैसे आपको टाइम भी दिख रहा होगा कि मैं कितने बजे वीडियो बना रहा हूँ रात को। एंड देखो ये वाली वीडियो फेस कैम इसलिए नहीं है बिकॉज इस टाइप की जो न्यूज़ वीडियोस होती है ना, इनको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बनाना होता है। और फेस कैम को रिकॉर्ड करो, लाइट सेट करो, ढंग के कपड़े पहनो, और 10 तरीके के ड्रामे होते हैं। और न्यूज़ जितनी जल्दी आए उतने अच्छा रिस्पॉन्स रहता है वीडियो पे, है ना। तो अब मैं न्यूज़ में तो लेट कर नहीं सकता, एंड जिस वक्त पे मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त पे यार फेस कैम कर पाना थोड़ा मुश्किल सीन है ना। तो इस टाइप की वीडियोस जो है वो मैं इसलिए डेस्कटॉप रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यहाँ पे तुम्हारा जो इंटेल है वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन यानी कि 12th जनरेशन जो कि बोल रहे हैं एएमडी के सीपीयू से बहुत ज़्यादा फास्ट होने वाली है। एंड लीक्स अकॉर्डिंग तो आप जानते ही हो कि सिंगल कोर परफॉर्मेंस इनकी इनक्रेडिबल होने वाली है, और मल्टी कोर परफॉर्मेंस में एएमडी को ये लोग टक्कर देने वाले हैं। तो ये लोग कर रहे क्या वाले हैं, मैं आपको पूरा शेड्यूल इनका समझाता हूँ। यहाँ पे जो है वो यहाँ पे बोला है कि वी हैव फाइनली कंफर्म दैट फाइनल लॉन्च डेट्स ऑफ इंटेल्स 12th जनरेशन ऑल्डर लेक डेस्कटॉप सीपीयूज एंड Z690 platform from our sources. The company will not only be bringing a new architecture and IPC improvements, but the entire chip design is getting an overhaul, with the 12th generation core family being the first consumer centric desktop launch of a hybrid x86 processor। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो देखो इसका मतलब ये है कि इन्होंने कंफर्म किया है अपने सोर्सेज से कि जो इंटेल है वो अपना नया आर्किटेक्चर, नया आईपीसी इंप्रूवमेंट, नया चिप डिज़ाइन जो भी उन्होंने 12th जनरेशन में किया है वो सारा का सारा जो है वो लेके आने वाली है। और कब लेके आने वाली है? तो यहाँ पे देखो इन्होंने बोला है कि 12th जनरेशन जो है वो आ रही है 4 नवंबर को। 4 नवंबर को आप लोग ये इसको खरीद पाओगे, यानी कि मार्केट में 4 नवंबर को आपको ये खरीदने के लिए मिल जाएंगे। लेकिन अनाउंस कब होगी? अनाउंस उससे जल्दी हो जाएगी। और यहाँ पे देखो लिखा भी है, आवर सोर्सेज हैव कंफर्म दैट द इंटेल 12th gen core processor lineup along with the Z690 motherboards will be readily available on 4th November at 6 AM PT, यानी कि पैसिफिक टाइम। इसको तुम इंडियन टाइम में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हो, गूगल कर लो, आराम से पता चल जाएगा। तो इनका मतलब है कि देखो जो तुम्हारा मदरबोर्ड्स हैं, जो तुम्हारा सीपीयूज हैं, वो तुम्हें 4 नवंबर को अवेलेबल हो जाएंगे, यानी कि तुम उसको खरीद पाओगे मार्केट में जाके। तो कितना टाइम है यार? 18 तारीख तो आज हो गई, तुम 19 तारीख को वीडियो देखोगे, उसके बाद कितने दिन बचे हैं? देखो तुम्हारी 4th नवंबर के लिए कुछ भी दिन नहीं बचे। इंटेल विल ऑल्सो होल्ड अ प्री लॉन्च अनाउंसमेंट, यानी कि अनाउंसमेंट भी इंटेल होल्ड करेगा नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते। ठीक है, वेयर दे वुड डिस्क्लोज द प्राइजेस, स्पेसिफिकेशन एंड जनरल परफॉर्मेंस नंबर ऑफ देयर नेक्स्ट जेन फैमिली ड्यूरिंग 27th एंड 28th अक्टूबर ड्यूरिंग द इनोवेशन इवेंट। तो इंटेल का एक इनोवेशन इवेंट होने वाला है जिसमें वो तुम्हें जैसे होता है ना, एएमडी दिखाता है कि हमारा सीपीयू इतने % फास्ट है दूसरे सीपीयू से, और हम एनवीडिया बोलता है हमारे ग्राफिक कार्ड ये है, जेंसन हुआ अपना ग्राफिक कार्ड अनाउंस करते हैं। तो वैसे जो अनाउंसमेंट वाला है वो तुम्हें 27-28 को दिख जाएगा, यानी आज से 10 दिन बाद, यानी 10 या 9 दिन बाद तुमको अनाउंसमेंट हो जाएगी। उसके जो है कुछ एक हफ्ते बाद जो है वो तुमको खरीदने के लिए सीपीयू अवेलेबल हो जाएंगे 4th तारीख को, यानी कि 4 तारीख को। तो आपको सिर्फ 4 नवंबर तक का वेट करना है नए प्रोसेसर्स के लिए। और यहाँ पे लॉन्च के लिए क्या क्या अवेलेबल होगा? तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि 12th gen इंटेल कोर प्रोसेसर्स। तो यहाँ पे देखो लॉन्च के लिए अगर मैं इसको फुल जूम इन करूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्लेटफॉर्म एंड स्क्यूज। तो ऑल्डर लेक ऑल के एंड के एफ प्रोसेसर स्क्यूज प्लस GPCH स्क्यू, मतलब कि जितने भी तुम्हारे के और के एफ वाले प्रोसेसर्स हैं वो सारे लॉन्च डे पे अवेलेबल होंगे। एफ वाले नहीं होंगे, के और के एफ वाले होंगे। जो सिर्फ एफ वाले सीपीयूज हैं वो अभी अनाउंस नहीं होंगे। तो अभी के लिए जो तुम्हारे सीपीयूज लॉन्च होंगे वो होंगे 12900 के, i9 12900 के एफ, i7 12700 के, 12700 के एफ, 12600 के और 12600 के एफ। तो अभी के लिए जो है वो सिर्फ इतने सीपीयूज लॉन्च होंगे। जो बाकी के सीपीयूज है वो कुछ देर बाद लॉन्च होंगे, वो कुछ टाइम बाद लॉन्च होंगे। पहले स्टार्टिंग में 4 नवंबर को जो आएगा ना पहला दिन, ठीक है, उस दिन ये सीपीयूज लॉन्च होंगे। बाद में इंटेल जो है वो बाकी के जो और सीपीयूज हैं, एफ वेरिएंट, तुम्हारे जो नॉन के वेरिएंट्स होते हैं, वो जो है वो इंटेल बाद में लॉन्च करेगा। बिकॉज ये वाले जो है वो हाई एंड सीपीयूज है, ये एक्सपेंसिव वाले हैं। तो पहले एक्सपेंसिव चीज़ लॉन्च होती है, कम एक्सपेंसिव वाली चीज़ देर में लॉन्च होती है। तो जो i3 वाले बंदे हैं या फिर i5 12400 को जो कोई लेने की सोच रहा है, या फिर 12400F को लेने की सोच रहा है, तो वो जो है उनको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन एटलीस्ट आपको एक जनरल आइडिया लग जाएगा कि क्या आपको उन सीपीयूज का एक्चुअली में वेट करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या वेट करना वर्थ इट है या नहीं है। तो यहाँ पे देखो लिखा भी है कि प्री ऑर्डर न्यूज़ एड एम्बार्गो डेट 27 तारीख को, ठीक है, और रिव्यू सेल्स एम्बार्गो डेट नवंबर 4 को, यानी कि जिस 4 तारीख को आपको खरीदने के लिए अवेलेबल होगा उसी दिन आपको रिव्यूज़ भी यूट्यूबर्स के देखने को मिल जाएंगे 4 नवंबर को। तो आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको क्या एक्चुअली में इन सीपीयूज के लिए वेट करना चाहिए या फिर इन
सीपीयूज़ को खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। इन सीपीयूज़ के साथ और क्या लॉन्च होगा, तो इन सीपीयूज़ के साथ जो है वो आपको ये जो Z690 प्लेटफॉर्म पे ये सीपीयूज़ लॉन्च होंगे, ये DDR5 रैम को सपोर्ट करेंगे, ये PCI Gen 5 को सपोर्ट करेंगे। आपके जो AMD के अभी के करंट मदरबोर्ड है वो PCI Gen 4 को सपोर्ट करते हैं, यहाँ पे इंटेल PCI Gen 5 को सपोर्ट करेगा और ज़्यादा फास्ट, जबकि हमें उसकी ज़रूरत नहीं है बट फास्ट, ठीक है। और मुझे नहीं पता कि PCI Gen 5 में जो है वो तुमको अपने जो करंट PCI Gen 4 कंपैटिबल जीपीयूज़ है उनको कितनी बार ऑन ऑफ करना पड़ेगा या फिर बायोस में जाके करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, किस टाइप के ग्लिचेस आएंगे वो मुझे नहीं पता। बट हाँ, तुम्हें DDR5 देखने को मिल जाएगा, तुम्हें PCI Gen 5 देखने को मिल जाएगा। और DDR5 तो उल्टा यहाँ पे लिखा है कि DDR5 मेमोरी किट्स विल बी अवेलेबल स्लाइटली अर्लियर, यानी कि DDR5 जो रैम्स है वो तो और जल्दी अवेलेबल हो जाएंगे तुम्हें, क्योंकि भाई बिना रैम के थोड़ा ना चला लोगे तुम इन सीपीयूज़ को, तो वो सीपीयूज़ जो है तुम्हें ये सारे के सारे देखने को मिल जाएंगे। बाकी यहाँ पे देखो कुछ पिक्चर स्पॉटेड हुई हैं कि तुम्हारी पैकेजिंग किस प्रकार से होगी, तो इस टाइप का जो है वो i9 का डब्बा होगा, ठीक है, कुछ इस टाइप से इसका साइड का है। अंदर पे अगर ये एक्चुअल कोई सिलिकन होती है, मतलब एक्चुअल सिलिकन वेफर तो नहीं होगा बट एक तरीके का डमी टाइप भी होता है, तो एक काइंड ऑफ तुम्हें शो पीस मटीरियल मिल जाएगा। मेरे को मिल जाता तो मज़ा आ जाता। बाकी तो i9 के डब्बे कुछ इस प्रकार के होंगे और तुम्हारे i7 के डब्बे जो हैं वो कुछ इस प्रकार के होंगे, i5 के डब्बे भी कुछ इसी प्रकार के होंगे और i3 का इन लोगों ने अभी दिखाया नहीं है, तो i3 का भी सिंपल i5 जैसा ही होगा जैसा ये है, बस i3 लिखा होगा उसमें। और वह फैंसी डब्बा जो है थोड़ा सा दिखने का अच्छा सा वो ये i9 का डब्बा लग रहा है। मैं चाहता हूँ कि अंदर पे जो ये सिलिकन जो बना रखी है ना इन्होंने सिलिकन वेफर, ये एक्चुअली में एक कोई चीज़ हो, एक फिजिकल एक्चुअल सिलिकन वेफर तो नहीं होगा बट एक डमी टाइप का कुछ एक शो पीस मटीरियल कुछ हो, तो मज़ा आ जाएगा, जिसे शोकेस करने में अच्छा लगेगा। तो ये मुझे अच्छा लगा पैकेजिंग का पार्ट। बाकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। DDR4 वाले रैम के, इनके DDR4 वाले मदरबोर्ड्स भी आएंगे। आप DDR4 रैम यानी सस्ती DDR4 रैम के साथ भी इनको चला पाओगे, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सो DDR5 वाले जो हाई एंड एक्सपेंसिव मदरबोर्ड्स है वो पहले लॉन्च होंगे। DDR4 वाले भाई अब तो DDR4 रैम वाले बाद में लॉन्च होंगे ना, क्योंकि हर किसी को पैसा कमाना है, तो महंगे वाले पहले, सस्ते वाले बाद में। तो ये सब था पूरी अनाउंसमेंट में। बाकी देखो डिस्क्रिप्शन में अमेजॉन के लिंक होंगे, चैनल को सपोर्ट करो, शॉपिंग करो, वहाँ से सेल चल रही है। और न्यूज़ तुम्हें कैसी लगी, तुम लोगों में से कितने लोग जो है इसका एक्चुअली में वेट कर रहे हो। ग्राफिक्स कार्ड का देखो कुछ नहीं बोल सकते, ग्राफिक्स कार्ड का क्या होगा, बट एटलीस्ट तुम्हारे पास एक अच्छा सीपीयू आ जाएगा। और इन सीपीयू का अगर इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स अच्छे होते हैं तो तुम लोग के मजे पड़ जाएंगे, बिकॉज तुम्हें एटलीस्ट ग्राफिक कार्ड तुम लोग बाय करने से बच सकते हो। तो उम्मीद है तुमको वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भूलो। धन्यवाद, टेक केयर गाइस।